In this video, we are going to discuss about two basic radicals. First one is magnesium 2 plus, which is belong to sixth group, and second one is ammonium, which is belong to जीरो ग्रुप. सो यही दो ग्रुप बच गए हैं, सिक्स ग्रुप एंड जीरो ग्रुप. इन दोनों बेसिक रेडिकल्स को हम अभी यहाँ पे टेस्ट एंड उसकी ऑब्जर्वेशंस करेंगे. तो फर्स्टली विल स्टार्ट फ्रॉम सिक्स्थ ग्रुप, दैट इज मैग्नीशियम 2 प्लस. सबसे पहले इसकी टेस्ट करने के लिए हमें, आपको पता है कि फिल्ट्रेट लेना पड़ता है. हम यहाँ पे कर रहे हैं डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन के साथ में ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले आपको फिल्ट्रेट लेना पड़ेगा, इससे प्रीवियस ग्रुप वाले का यानी कि फिफ्थ ग्रुप का आपको फिल्ट्रेट लेना पड़ेगा, है ना. और मैग्नीशियम 2 प्लस आयन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. उसमें ऐड करिए 1 ml क्या, अमोनियम ऑक्सलेट. जब आप इसे ऐड करेंगे थोड़ा हीट कर दीजिए. हीट करने के बाद आपको यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट एक फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा. उसको आप क्या करिए कि फिल्टर कर लीजिए. ओके, फिल्टर करने के बाद दो चीजें मिलेंगे, एक तो प्रेसिपिटेट मिलेगा, है ना, और एक फिल्ट्रेट मिलेगा. तो जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें आप ऐड करिए क्या, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो फाइनली एक वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलेगा जो आपको यहां पे दिख पा रहा है. तो ये सोडियम आयन 2 प्लस था. यहां पे डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट आपने डाला तो ये वाला प्रेसिपिटेट आपको व्हाइट कलर का मिला. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो यहां पे अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा. ठीक है. प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ MgOH होल ट्वाइस एंड अमोनिया सॉल्यूशन. ओके, अब जो ये प्रेसिपिटेट यहां पे बना है, इसकी बात करें तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि ये एसिटिक एसिड की बात करें या मिनरल एसिड की बात करें उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो जाता है. ठीक है. तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप दिमाग में रख सकते हो. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब मैग्नीशियम 2 प्लस का रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन से यहाँ पे करेंगे, है ना, तो ये आपको बना देगा MgHPO4. जस्ट क्रिस क्रॉस करा दो यहाँ पे. तो इस तरीके से आपको अमोनियम फॉस्फेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड. यहाँ पे अमोनिया सॉल्यूशन के साथ में एक बार रिएक्शन करा दीजिए. तो अमोनिया सॉल्यूशन क्या होता है, NH4OH या फिर एक्वेस अमोनिया, दैट इज NH3 प्लस H2O. तो Mg2 प्लस आयन को इससे रिएक्शन करवाया तो आपने जिलेटिनस प्रेसिपिटेट आपको मिला, MgOH होल ट्वाइस का यहाँ पे प्रेसिपिटेट देखने को मिला, और साथ में अमोनियम यहाँ पे देखने को मिलता है. अब ये जो है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में. जो प्रेसिपिटेट आपको मिला दैट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन अमोनियम सॉल्ट. बहुत अच्छे तरीके से सॉल्युबल रहता है. ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे आप देखिए कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है MgOH होल ट्वाइस, जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला है, ये खुद आयंस के फॉर्म में रहेगा सॉल्यूशन में Mg2 प्लस एंड OH माइनस में. तो NH4Cl जो है वो ब्रेक करके खुद क्या रहेगा, NH4 एंड Cl माइनस में, और NH4 प्लस एंड OH माइनस यहाँ पे क्रिस क्रॉस कर लेगा. ये OH माइनस को यहाँ पे गायब कर देगा, ये रिमूव कर देगा OH माइनस को. ठीक है. तो ये खुद बना लेगा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है. तो यहाँ पे सिंपली ये कर लेता है, लेकिन NaCl के साथ में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे अमोनियम आयन रिमूव OH माइनस causing the hydroxide to dissolve the more. ओके, सो नॉट पॉसिबल विद द NaCl. ये आप NaCl के साथ में पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो इस तरीके से मैग्नीशियम का आप आराम से टेस्ट और मतलब ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं इसका. और कुछ कुछ देख लेते हैं मैग्नीशियम का. जैसे अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ में आप देख सकते हो कि पहले आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया. जैसे ही वाटर में डिसॉल्व किया, ये बना दिया आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पेंटाहाइड्रेटेड. ये इसका प्रेसिपिटेट एक बन के तैयार हो जाता है ना. अब क्या करिए, इस प्रेसिपिटेट को एब्सेंस ऑफ अमोनिया में ये चीज हुआ है. अगर अमोनिया रहता तो क्या होता, तो अगर अमोनिया होता
तो ये जो प्रेसिपिटेट बना है ये प्रेसिपिटेट नहीं बनता। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इस तरीके का रिएक्शन बना लेगा अमोनिया कार्बोनेट आयन के साथ में, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा NH3 और HCO3 माइनस। तो प्रेसिपिटेट अगर बनाना है तो अमोनिया को नहीं रहना चाहिए वहां पे। ठीक है, आपको पता है इसकी यहाँ पे MgCO3 जो होती है इसकी सॉल्युबिलिटी KSP जो होती है 1 × 10⁻⁵ होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए टाइटन येलो, अ वाटर सॉल्युबल येलो डाई स्टफ, it is absorbed by MgOH whole twice producing a deep red color solution. Okay, और सॉरी deep red color और you can say precipitate, है ना। dissolve the precipitate in dilute HCl, मिनिमम क्वांटिटी आप लीजिए, है ना, उसमें 1 ड्रॉप आप ऐड कर दीजिए, क्या ये जो आपने जो लिया है सब्सटेंस उसको ऐड कीजिए, और 1 ड्रॉप NaOH को आप वहां पे ऐड कर दीजिए, और विद द कॉन्सेंट्रेशन कितना 2 मोलर, फॉलोड बाय 1 ड्रॉप टाइटन येलो सॉल्यूशन, डीप रेड कलर सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन। लेकिन जो बेरियम 2+ और कैल्शियम 2+ है डू नॉट रिएक्ट बट इंटेंसिफाई द कलर। ओके, कलर्स को कलर में आपको देखा जा सकता है वहाँ पे, बट ये रिएक्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली। तो इस तरीके से आप मैग्नीशियम का टेस्ट और ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं जीरो ग्रुप की। जीरो ग्रुप है ना, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप तक हमने रेडिकल्स की बात कर ली। अब हम आते हैं जीरो ग्रुप की बात करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले अमोनियम आयन के साथ में बात करते हैं। तो अमोनिया गैस जो होता है, अमोनिया गैस इज इवॉल्व ऑन वार्मिंग द सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम सॉल्ट। ये अमोनियम सॉल्ट है, ओके, और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसको वार्म करिए, हीट करिए, तो अमोनिया गैस आपको यहाँ पे निकलता हुआ दिखेगा, जिसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। लेकिन इस स्मेल से आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी स्मेल नहीं भी आता है इसका, है ना। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करिए, इसको HCl में डाल दीजिए अमोनिया गैस को। जैसे ही अमोनिया को HCl में डालेंगे तो आपको व्हाइट कलर का फ्यूम्स दिखेगा। इससे कंफर्म हो जाएगा, कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा आपका कि एक्चुअल में अमोनिया वहाँ पे मौजूद है। इसकी ये भी एबिलिटी होती है कि ये जो है वो फिल्टर पेपर को क्या मॉइस्चर फिल्टर को ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। जैसे ये Hg2NO3 है ना, मर्क्यूरस नाइट्रेट जो है उसको अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो ब्लैक कलर का PPT बना के ब्लैक कलर का सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा ये पेपर को। ठीक है, इट्स एबिलिटी टू टर्न फिल्टर पेपर मॉइस्चर विद मर्क्यूरस नाइट्रेट सॉल्यूशन टू ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक बना देता है और साथ में अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से इसकी एक और एबिलिटी है कि जो फिल्टर पेपर होता है उसको CuSO4 के साथ में आप डीप ब्लू कलर में ले आता है। ये जैसे अमोनिया से रिएक्ट करवाया CuSO4 का, तो ये कंपाउंड बना देगा जो कि डीप ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर पेपर मॉइस्चर विद सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ क्लोराइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेड एल्कलाइन विद अमोनिया गिव्स ब्राउन कलर टू डीप कलर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द मैंगनीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमोनिया मैंगनीज 2+ के साथ में रिएक्शन करेगा H2A2 के और H2O के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे MnOOH होल ट्वाइस बना लेगा और साथ में अमोनिया ये कर देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन, यहाँ पे नेस्लर्स रिएजेंट और अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट 2। तो ब्राउन प्रेसिपिटेट और ब्राउन येलो कलरेशन इज ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ अमोनिया और अमोनिया आयन इज प्रेजेंट, है ना। तो ये उसके अमोनिया के अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से कलर होगा। द प्रेसिपिटेट इज बेसिक मर्क्यूरी 2 अमाइडो आयोडाइड, जिसको हम आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि जब अमोनिया का आपने रिएक्शन यहाँ पे मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ में आपने रिएक्शन करवाया, तो ये यहाँ पे HgOHgNH2 का प्रेसिपिटेट बना लेता है, जिसको आप क्या कहते हो, ये कहते हो बेसिक मर्क्यूरी अमाइडो आयोडाइड कहते हो। तो ये चीज़ आप कहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सोडियम हेक्सानाइट्रो N कोबाल्ट के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो अमोनियम आयन जो है
गिव्स येलो पीपीटी विद दिस रिएजेंट। तो जो रिएजेंट है आपका क्या, सोडियम हेक्सानाइट्रो एंड कोबाल्ट 3, तो इसके साथ में अमोनिया रिएक्शन करके आपको यहाँ पे किस कलर, येलो कलर का प्रेसिपिटेट दे देता है। हेक्साक्लोराइडो प्लैटिनेट 4 सॉल्यूशन के साथ में अगर आप इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये आपको दे देगा येलो कलर का प्रेसिपिटेट अगेन दे देगा। सैचुरेटेड सोडियम हाइड्रोजन टेट्रा टार्टरेट सॉल्यूशन के साथ में अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो अगेन आपको ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे दे देगा। तो इतने सारे रिएजेंट के साथ में आप रिएक्शन करने के बाद बहुत जगहों पे आपने देखा कि इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अमोनियम की पहचान कर सकते हो, अमोनियम प्लस का, तो ये 0 ग्रुप में आता है, राइट, ये 0 ग्रुप में आता है, जबकि मैग्नीशियम 2 प्लस आपका किस में आता है, 6th ग्रुप में आता है। तो यानी कि हमने यहाँ पे सभी के जितने भी सॉल्ट एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स थे उन सभी का हमने देख लिया, 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया, 6 का देख लिया, 0 का देख लिया। इन सभी का हमने बेसिक रेडिकल को हमने देखा, उसके टेस्ट को देखा, उस पर ऑब्जर्वेशन हमने करा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराया। तो होपफुली आपको रिएक्शंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ओके। बिना प्रैक्टिस के ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट और रिएक्शंस को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है, ओके। तो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा सॉल्ट एनालिसिस में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।